अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मदीना मुनव्वरा से मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तानी तारीख का सबसे बड़ा अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट दयामीर भाषा डैम, जिसकी लागत में 200% से ज़्यादा इजाफा हो गया है। जी हाँ, इस डैम की झील की तामीर के लिए जो पैसे मंजूर किए गए थे वो 479 अरब रुपये थे, लेकिन अब उनमें 570 अरब रुपये का इजाफा बताया गया है। अब इस डैम की सिर्फ झील 1049 अरब रुपए में बनकर मुकम्मल होगी। याद रहे, अभी इस डैम के अंदर जो टरबाइंस लगनी है उनकी कॉस्ट डिस्कस हरगिज़ नहीं हो रही। फिर यही नहीं, इस डिले की वजह से ये डैम 22 महीने मज़ीद ताख़ीर से मुकम्मल होगा। यानी पहले जिस डैम ने 2029 के अंदर मुकम्मल होना था, अब जाकर वो 2032 में मुकम्मल होगा। ये दादोशुमार हुकूमत ने कौमी असम्बली को दिए हैं और जो वजूहात बताई हैं वो चंद आपसे डिस्कस करते हैं। बड़ी वजह यह है रेट बढ़ने की। जब इसकी कीमत डिसाइड की गई उस वक्त डॉलर 105 रुपये फ़ी डॉलर पे था, अब ये 278 रुपये का हो चुका है। यानी डॉलर की प्राइस में 173 रुपये का इजाफा हो चुका है। अब उस 173 रुपये के इजाफे की वजह से इसकी कीमत जो है वो 178 अरब रुपये बढ़ गई है। अब सोचिए कि डॉलर का पाकिस्तानी मईशत पर किस किस तरह इम्पैक्ट होता है। फिर इस डैम के डिज़ाइन को बेहतर किया गया है, इसमें सेफ्टी फीचर्स ऐड किए गए हैं। खुदा न खास्ता अर्थक्वेक आता है, क्योंकि वो इलाका सारा ज़लज़ले के ज़ेर असर इलाका है, वहाँ टेक्टोनिक प्लेट्स अक्सर हिलती रहती हैं, तो उनसे बचाने के लिए इसे मज़ीद रीइंफोर्स करने के ऊपर जो ख़र्चा आएगा वो 85 अरब रुपये का ख़र्चा है। फिर इस डैम की तामीर और इस डिलेस की वजह से इस डैम के लिए जो हम कर्ज़ा ले रहे हैं उसकी जो अदायगी में इजाफी देनी पड़ेगी वो 82 अरब रुपये होगी। यानी हमें सिर्फ 22 महीने ये डैम लेट होकर नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि इस सारे टन्योर में हम लोग जो दुनिया भर से फंडिंग लेते रहे, कर्ज़े लेते रहे, वो कर्ज़े तो हमारे खाते में शुमार हो गए, तो 82 अरब रुपया हम लोगों ने सूद की मद में इजाफी अदा करना है। फिर इस डैम के लिए एक हेलीकॉप्टर ख़रीदा गया है ताकि वहाँ ट्रांसपोर्ट की आसानी हो, सेफ्टी फ़ीचर्स हों, सिक्योरिटी फ़ीचर्स हों। 9 अरब रुपये की रकम उस पर ख़र्च हुई है। इसके साथ साथ कराकोरम हाईवे को रीलोकेट किया गया है। यानी कराकोरम हाईवे, इसका काफ़ी बड़ा पैच इस डैम के बनने के बाद पानी के नीचे चले आना था, तो वो किसी काम की नहीं रहती, तो उसे ऊंचा किया गया है ताकि जब ये डैम बन जाए, मुकम्मल हो, इसके अंदर पानी भर दिया जाए, तब भी हाईवे जो है वो पानी से कई 100 फुट ऊपर हो। तो उस रीलोकेशन के ऊपर 2 साल का वक्त लगा है और अरबों रुपये लागत आई है, वो भी इसकी कॉस्ट बढ़ा चुकी है। इसको डिले करने में उसने अहम किरदार अदा किया है। फिर कोविड-19 जो आया, उस सबब को 2-2.5 साल पाकिस्तान में भी एक किस्म का कंट्रोल लॉकडाउन रहा। कुछ काम होता था, कुछ नहीं होता था, जो डिस्टेंस है उसे मेंटेन किया जाता था, उस वजह से भी ये तमाम चीज़ें लेट हुई हैं। अब इस डैम की जो इब्तदाई लागत थी 489 अरब रुपये, उसमें से 120 अरब रुपये इसकी ज़मीन की ख़रीदारी की लागत थी, और इसकी ज़मीन की ख़रीदारी कब मुकम्मल हुई? सन 2021-22 में जाकर किसी हद तक इसकी ज़मीन की ख़रीदारी मुकम्मल हुई है। अभी भी इसकी 99% ज़मीन ख़रीदी गई है। 1% ज़मीन ऐसी ज़रूर है जो डिस्प्यूटेड है, जिसके तनाज़ात जारी व सारी हैं। इस डैम की ज़मीन के बहुत सारे तनाज़ात ख़त्म करने के लिए उस वक्त के चीफ़ जस्टिस साकिब निसार ने सूमोटो एक्शन लिया। जिन चीज़ों के ऊपर मुकामी अफराद और मुकामी इंतज़ामिया के दरमियान कोई मुआहदा नहीं हो रहा था, दोनों अपनी अपनी अनाओं की जंग लड़ रहे थे, उसको सेटल किया, तब जाकर किसी रेट के ऊपर पैचअप हो सका और इस डैम की तामीर के ऊपर काम का आगाज़ हुआ। अब ये डैम 1984 के अंदर कंसीव किया गया था। सन 2000 के अंदर इसकी पहली फिजिबिलिटी भी बन चुकी थी, लेकिन हमने इसको शुरू नहीं किया। हमने तरबेला डैम के बाद 40 साल तक कोई डैम नहीं बनाया। फिर 2019 में जाकर हम लोगों ने पहले 2 बड़े डैम्स शुरू किए, जिनमें से एक ये भाषा डैम है, इसकी तामीर जारी सारी है, दूसरा मोहम्मद डैम है। अब भाषा डैम पहले 2029 में मुकम्मल होना था, अब जो हमें एक बुरी खबर मिली है कि 2032 में मुकम्मल होगा।
तो फिर इस डैम ने जो 4500 मेगावाट सस्ती बिजली हमें दिया करनी थी, यानी सालाना 18 अरब यूनिट्स बिजली हमें मिलनी थी, 15 रुपये यूनिट वाली बिजली, वो हमें मज़ीद 2 साल ताख़ीर से मिलेगी। 2032 में जाकर हमें सस्ती बिजली की शक्ल देखनी नसीब होगी। अब 15 रुपये वाली बिजली मैं सस्ती क्यों कह रहा हूँ? इस वजह से कि इस बिजली की जनरेशन कॉस्ट कोई नहीं है, इसके अंदर किसी किस्म का फ्यूल इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो वक्त के साथ साथ ये 15 रुपये यूनिट वाली बिजली भी आहिस्ता 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 3-4 रुपये यूनिट तक आ जाएगी, जिस तरह पाकिस्तान के दूसरे पन बिजली मनसूबों से पैदा होने वाली सस्ती बिजली है। फिर इस डैम ने 6.4 मिलियन एकड़ फिट पानी ज़ख़ीरा करना है। जी हाँ, ये ज़ख़ीरा पानी जो है हमारे लिए बिजली से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? इस पानी को हम लोगों ने ज़रूरी मकासद के लिए इस्तेमाल करना है, इस पानी को हम लोगों ने पीने के लिए इस्तेमाल करना है। तो बिजली पैदा करने के ज़राए तो हमारे पास और भी बहुत सारे हैं, लेकिन पानी ज़ख़ीरा करने के ज़राए जो है हमारे पास डैम्स के अलावा कोई ख़ास नहीं है। हाँ, और ज़राए हैं कि हम लोग ज़मीन के अंदर जो है वो रिचार्जेबल वेल्स बनाएं और जो बारिश का पानी है उसे ज़मीन तक पहुंचाएं, लेकिन वो इतना बड़ा ज़ख़ीरा किसी एक जगह पे नहीं होगा, अक्रॉस द बोर्ड हमें करना पड़ेगा। ये ऐसा डैम होगा कोई एक जगह पर हम रखेंगे, इसके ज़रिए हम जब चाहेंगे पानी खोलेंगे, उस पानी से बिजली भी बनेगी और उस पानी से हमारी फसलें भी सैराब होंगी। और ये पानी चूँकि पहाड़ों से आता है, बारिश जब पहाड़ों पर होती है तो पहाड़ों के ऊपर से जो ज़ख़ीज़ मिट्टी है वो साथ लेकर आता है। तो ये मिट्टी जब किसान के खेत तक पहुंचती है, उसे नेचुरल न्यूट्रिशन देती है, उसे खाद कम इस्तेमाल करनी पड़ती है, उसकी पैदावार में इजाफ़ा होता है, उसकी खुशहाली बढ़ती है। तो अभी भी वक्त है कि हम इस प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस करें, इसकी राह में हायल जो मुश्किलात हैं उन्हें हल करें। तो 2029 तक ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो सकता है। और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जब मुकम्मल होगा तो पाकिस्तान के अंदर ये हर साल खरबों रुपए की एडिशनल इनकम लेके आएगा, सस्ती बिजली की सूरत में भी, और जो पानी ज़ख़ीरा करेगा, पानी ज़ख़ीरा करने से जो हमारी फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ेगी वो उसके अलावा है। फिर कोई 14 से 16 लाख एकड़ रकबा ऐसा होगा जिसे इस डैम के ज़रिए हम लोग पानी दे सकेंगे। वो रकबा जो इस वक्त बंजर है, जहाँ पानी हम नहीं पहुँचा सकते, जब वहाँ पर प्रॉपर नहरी निज़ाम के ज़रिए पानी पहुँचाया जाएगा तो उस इलाके के लाखों लोग अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।